तो हमारी जो चर्चा है वो चल रही थी आपके चौहान राजवंश को लेकर। और ये जो चौहान राजवंश है, इसके अंदर सबसे पहले हमने सांबर के चौहानों के बारे में चर्चा की, जहां पर हमने पढ़ा था कि सांबर के अंदर प्रथम जो चौहान शासक हैं उनका नाम है वासुदेव चौहान। फिर हमने पृथ्वीराज फर्स्ट को पढ़ा था, और पृथ्वीराज फर्स्ट का जो पुत्र है अजयराज, उसी ने क्या बसाया था, अजमेर, और क्या कहलाए थे, अजमेर के चौहान। अजमेर के चौहानों का जो अंतिम पृथ्वीराज तरते, और पृथ्वीराज तरते का जो पुत्र था उसका नाम था गोविंदराज। और यही गोविंदराज कहां चला गया था, रणथंबोर। इसीलिए चौहानों की एक और शाखा शुरू हो गई, रणथंबोर के चौहान। रणथंबोर के चौहानों के अंदर हमने पढ़ा है कि रणथंबोर में चौहानों का जो फाउंडर है वो कौन है, गोविंदराज। जबकि रणथंबोर के चौहानों में सबसे शक्तिशाली जो शासक हैं वो है आपके हमीर देव चौहान। कौन है, हमीर देव चौहान। अभी तक हमने हमीर देव चौहान के बारे में बस इतना लिखा है कि ये जो हमीर देव चौहान है, इनकी जानकारियां हमें जिन जिन ग्रंथों से मिलती है उसमें आपके हमीर महाकाव्य जो कि नयन चंद्र सूरी द्वारा लिखित है, हमीर रासो जो कि जोधराज और सारंगधर द्वारा लिखित है, इसके अलावा हमीर हट जो कि चंद्रशेखर द्वारा रचित है। इसके अलावा हमने शिलालेख और सिक्कों वाला टॉपिक करवा देंगे, बिल्कुल करवाएंगे, चिंता ही मत करो, ठीक है। उसके अलावा हमने पढ़ा हमीर रायण, जिसके लेखक कौन है, भांडव व्यास। और एक पुस्तक आपको और लिखाई थी जिसका नाम क्या है, हमीर बंधन, जिसके लेखक हैं अमृत कैलाश। यहां तक लिखा था ना। अब इस हमीर देव चौहान के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, हमीर देव चौहान के बारे, हालांकि इनके बारे में एक दो बातें मैंने आपको पहले बता रखी है। कहां बता रखी है, इसी रणथंबोर के चौहानों में। इनके जो पिताजी थे उनका नाम था जैत्र सिंह चौहान, और जिनका टाइमिंग था 1250 से लेकर 1282। 32 वर्षों के शासनकाल में इसी हमीरदेव चौहान ने अपने पिता के उस शासनकाल की याद में एक छतरी बनाई थी, जिसे बोलते हैं 32 खंभों की छतरी या न्याय की छतरी। ठीक है, चलिए हमीरदेव चौहान के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले इनका शासनकाल कब से कब तक है, तो याद रखिएगा 1282 से लेकर 1301 इनका क्या है, शासन। लिखो लिखो लिखो, साथ में लिखो 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 लिखो। शासनकाल 1282 से लेकर 1301। शासनकाल लिख लिया, 1282 से लेकर 1301। लिखो इनके पिता का नाम। इनके पिता का नाम है जैत्र सिंह चौहान। जैत्र सिंह चौहान। इनकी माता का नाम है हीरा देवी। इनकी पत्नी का नाम है
हाँ हीराबाई कर लो। ये हीराबाई। पत्नी का नाम है रंग देवी, पुत्री का नाम है देवल दे। पुत्री का नाम है देवल दे। ये सबसे यूनिक क्वेश्चन होते हैं। गुरु का नाम बता सकते हो? हमीर देव चौहान के गुरु का नाम क्या है? याद रखिएगा, इनके जो गुरु का नाम है वो है आपके राघव देव। महाराणा प्रताप के गुरु का नाम क्या है? सर बीच में परिवहन टॉपिक अभी तक नहीं पढ़ाया है। क्यों नहीं पढ़ाया है? क्योंकि उसके अंदर जो नए एक्सप्रेस वे बन रहे हैं ना, उसके नवीनतम जिलों के तहत अभी तक डाटा आए नहीं है, इसीलिए। ठीक है, नहीं मैं भी आपको बहुत मिस करता था। ठीक है, इसलिए मैं पढ़ा दूंगा, चिंता नहीं कर। हाँ वो आपने बताया नहीं, क्या पूछा मैंने? महाराणा प्रताप के गुरु का नाम। और वो इसीलिए पूछा है क्योंकि नाम दोनों के एक जैसे हैं। वो ये राघवेंद्र। शाबाश। महाराणा प्रताप के गुरु का नाम क्या है? राघवेंद्र। और इनके गुरु का नाम क्या है? राघव देव। अब नहीं आएगा ना सीढ़ियों से? ठीक है। इनके दरबारी कौन है हमीर देव चौहान के? ये भी एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। बीजादित्य। भाई बाकी वाले दरबारी आपको याद ही हैं लगभग। सिंगल। दयालदास किसका दरबारी था? ये कौन था? कौन सा दयालदास सर? तो ये यूनिक है, ऐसे नाम बड़े यूनिक होते हैं। ठीक है, कि दरबारी कौन है? कि बीजादित्य। याद रखना। इनके द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया है, इनकी रचना, और वो है श्रृंगार हार। हालांकि आपको पता है श्रृंगार शतक किसकी रचना है? पता था आपको ये भी है। चंडी शतक किसकी है? और श्रृंगार शतक नहीं। करवाएंगे प्रवेश बिश्नोई, जरूर करवाएंगे, चिंता मत करो। ठीक है। रचना श्रृंगार हार किनकी रचना है? हमीर देव चौहान की। इन्होंने एक यज्ञ करवाया था। यज्ञ का नाम था कोटिजन यज्ञ। बता सकते हैं इसका पुरोहित कौन था? क्योंकि 1740 के अंदर सवाई जयसिंह द्वारा अश्वमेध यज्ञ करवाया गया था, उसका पुरोहित कौन था? और कोटिजन यज्ञ का पुरोहित कौन था? याद रखिएगा, विश्वरूपम। कौन था? विश्वरूपम। नहीं है उसका? देख लो, कोई पुंडरिक होगा। तो याद रखना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कोटिजन यज्ञ का आयोजन करवाने वाले एकमात्र शासक कौन है? हमीर देव चौहान। इन्होंने अपने जीवन काल में कुल युद्ध किए हैं इन्होंने 17। इनमें से 16 जीते हैं इन्होंने, एक हार गए थे। जो अंतिम था ना, वो हार गए थे। और टोटल 17 युद्ध किए थे इन्होंने। तो हमीर देव चौहान के बारे में अभी तक हमने एक तो ये बात पढ़ी है कि हम इनको जो पढ़ रहे हैं वो कहां से पढ़ रहे हैं? कौटिल्य से। मतलब कहां से, कौन कौन से ग्रंथों से जानकारी मिल रही है, और फिर उनका परिचय उतारिए। ये इनका परिचय है।
दयालदास बीकानेर के शासक है रतन सिंह। शाबाश। रोहित कुमार शाबाश। उतर। यूट्यूब पर क्लास बंद नहीं हुई है, कल से शुरू कर देंगे वापस। ठीक है, कल से शुरू करेंगे। लिख लिया? अब लिखिए आगे, हमीरदेव चौहान की एक उपाधि है। लिख लिया प्रसाद जी? इनकी एक उपाधि है और उपाधि है हट्टी हमीर की। निम्न में से किस राजा को हट्टी हमीर कहा जाता है? पहला ऑप्शन हमीर देव सिसोदिया, दूसरा ऑप्शन हमीर देव चौहान। ऐसे आएगा ऑप्शन। दोनों ही प्रसिद्ध है ना, हमीर तो, चौहान भी प्रसिद्ध है और सिसोदिया भी। सिसोदिया क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि इन्होंने एक बार फिर मेवाड़ के अंदर मेवाड़ियों को स्थापित किया था, इसीलिए हमीर देव सिसोदिया को कहा जाता है मेवाड़ का उद्धारक, विषम घाटी पंचानन। हा? और ये है कौन सा? हमीर देव चौहान। इनको हट्टी हमीर क्यों कहा जाता है? एक कहावत है इनसे संबंधित, सिंहे घमन सत्य पुरुष वचन, कदली फले एक बार। सिंहे घमन मतलब शेर एक बार शिकार पर निकल जाता है तो फिर शिकार करके ही वापस आता है। आपने तो डिसाइड कर लिया कि मुझे आज चैप्टर पढ़ना है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है, सोचा और सो गए तो आपकी वो बात नहीं हुई बहुत दिन हो गए ऐसे। कहावत क्या है? कहावत है सिंहे घमन सत्य पुरुष वचन, यानी कि वचन दे दिया और उस वचन पर कायम रहे, जैसे भगवान श्री राम, इसीलिए तो वो सत्य पुरुष कहलाते हैं। तो सिंहे गमन सत्य पुरुष वचन, कदली फले एक बार। केला एक बार ही फलता है, दूसरी बार गलता है। एक बार। तिरिया तेल, तिरिया तेल यानी कि एक बार यदि किसी लड़की को शादी का तेल लगा देते हैं ना, फिर उसकी शादी करनी ही पड़ती है। 3 दिन पहले की घटना है, नागौर जिले के मोंडवा तहसील में, गांव नहीं बताऊंगा। वहां पर अगले दिन दूल्हे को बारात लेकर जाना था, रात को दूल्हा भाग गया। ये पहली बार सुनने में आया कि दूल्हा भाग गया। फिर उस लड़की की तो शादी करनी थी। फिर कोई ऐसे मेरा जैसा सो रहा होगा, सुबह उठा तो घर वालों ने कहा दूल्हा बन जा। कैसे कैसे बन जाऊं? कि नहीं तू बन ही जा, और दूल्हा बना दी और शादी करवा दी। तो इसका मतलब यह है कि एक बार यदि शादी का तेल लगता है तो फिर शादी होती है। तिरिया तेल, हमीर हट, ये है वो हमीर। हमीर हट चढ़े ना दूजी बार। हमीर ने एक बार हट कर लिया तो फिर हट कर ही लिया। जैसे आगे अभी हम पढ़ेंगे कि दिल्ली के जो सुल्तान है अलाउद्दीन खिलजी, वो यहां रणथंबोर पर आक्रमण करेंगे, लेकिन उस आक्रमण की वजह क्या होगी वो हम सारी चर्चा करेंगे। ये उतारिए एक बार इनकी उपाधि। उपाधि हाँ देवकरण, वो तो हो गई थी, कोई बाकी रह गई है तो आप बता दीजिए।
समकालीन। समकालीन का मतलब यह है कि जब रणथंभौर में हमीरदेव चौहान राजा थे, उस समय अन्य स्थानों पर और कौन कौन से इंपॉर्टेंट शासक थे। जैसे सबसे पहले दिल्ली। दिल्ली के दो सुल्तान थे, एक जलालुद्दीन खिलजी से इनका संघर्ष रहा है और एक इन्हीं के भतीजे या इन्हीं के दामाद अलाउद्दीन खिलजी से रहा। जैसे आपको पूछता है ना कि आमेर की रियासत के वह शासक जो अकबर व जहांगीर दोनों के समकालीन था, और फिर आप बड़े अच्छे से कहते हैं सर ये बिल्कुल उसी प्रकार दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी के समय रणथंभौर के चौहान शासक कौन थे? हमीरदेव चौहान। तो ये तो बात दिल्ली की है। फिर बात है मेवाड़ की। मेवाड़ रियासत में इस समय जो शासक थे उनका नाम है समर सिंह। समर सिंह। पता ही है ना, समर सिंह। समर सिंह का पुत्र कौन? रतन सिंह। बस वही था। इसके अलावा धार, धार मालवा एमपी, भोज, भीमरस एमपी, अर्जुन, आबू, परमार, प्रताप सिंह। तो ये क्वेश्चन पूछ रखे हैं। आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए यहां से कि हमीरदेव चौहान ने निम्न में से भीमरस के किस राजा को पराजित किया था? हमने एक बात यहां पर लिखी है, कुल युद्ध कितने किए थे इन्होंने? 17। और जीते कितने थे? इसका मतलब यहां पर मेवाड़ के समर सिंह को पराजित किया इन्होंने, धार के भोज को भी पराजित किया, भीमरस के अर्जुन को भी पराजित किया, आबू के प्रताप सिंह को भी पराजित किया, दिल्ली के जलालुद्दीन खिलजी को भी पराजित किया। लेकिन किसको पराजित नहीं कर पाए? अलाउद्दीन खिलजी को। बाकी सब जीते इन्होंने। ठीक है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन ऐसे बन जाता है कि हमीरदेव चौहान के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, और वहां पर आ जाता है कि हमीरदेव चौहान ने भीमरस के अर्जुन को पराजित किया, धार के भोज ने हमीरदेव चौहान को पराजित किया, ऐसे। ठीक है, तो याद रखना आपको। राजस्थ तो कौन पढ़ाएगा? कौन पढ़ाएगा? कौन पढ़ाएगा? कार्तिक सर पढ़ाएंगे आपको बहुत अच्छे से। अनमोल, कौन सा टॉपिक बाकी है? देखिए, परिवहन टॉपिक की यदि आप बात कर रहे हैं तो मैंने पहले ही बता दिया कि वो ऐसा टॉपिक है जिसमें अभी नवीनतम जिलों के तहत अपडेट नहीं है। ठीक है, हालांकि मैं पढ़ाऊंगा आपको, नो डाउट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लिख लिया? आगे चलें। तो ये हमीरदेव चौहान का क्या हो गया? पूरा परिचय। कौन थे इनके माता पिता, इनके दरबारी, इनके गुरु का नाम, कौन सा यज्ञ करवाया, इनके स्वयं की कौन सी रचना थी, इनके समय कौन कौन से राजा थे। ठीक है, राघव चेतन कौन था? राघव चेतन एक तांत्रिक था, वो था रतन सिंह के समय। ठीक है, दीनदयाल, ये बात आपकी टेक्निकल टीम ने पढ़ ली है और मैसेज कर दिया। कब? एक बार और करो, करो, करो। ये लिख लिया? मैं अकेले क्यों सोऊं?
अब हम बात करते हैं हमीरदेव चौहान वर्सेस जलालुद्दीन खिलजी के बारे में, इनके मध्य संघर्ष की। तो हेडिंग डालिए आप, हमीरदेव चौहान वर्सेस जलालुद्दीन खिलजी के मध्य संघर्ष। ले बस स्टैंड का भी एग्जाम हुआ था 2022 में, पता है आपको? उसमें यही क्वेश्चन था, हमीरदेव चौहान और जलालुद्दीन खिलजी के मध्य संघर्ष का उल्लेख कौन से ग्रंथ में है? नहीं, हाँ थोड़ा सा और, फुतू है लेकिन फुतू दूसरा है। इन दोनों के मध्य जो संघर्ष की जानकारी जिस ग्रंथ में मिलती है उसका नाम है मिफ्ता उल फुतू। और ये जो मिफ्ता उल फुतू है इसके लेखक कौन हैं? याद रखिएगा, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो। क्या बात है इन दोनों के मध्य संघर्ष की, देखो। हमीरदेव चौहान और जलालुद्दीन खिलजी के मध्य संघर्ष जिसका उल्लेख जिस ग्रंथ में मिलता है उसका नाम क्या है? मिफ्ता उल फुतू, जिसके लेखक है अमीर खुसरो। जलालुद्दीन का रणथंबोर पर प्रथम बार अभियान कब हुआ था? याद रखिएगा 1290। ये भी क्वेश्चन पूछा गया। जलालुद्दीन खिलजी का रणथंबोर पर प्रथम बार अभियान कब हुआ था? 1290 के अंदर। लेकिन देखिए, ये एक पहाड़ी है, इस पहाड़ी पर एक किला बना हुआ है जिसका नाम है रणथंबोर दुर्ग। रणथंबोर दुर्ग। और ये पहाड़ी जो है वो अंडाकार पहाड़ी है। ये किला जब आप पास में जाएंगे ना तभी दिखाई देगा, वरना दूर से ये किला दिखाई नहीं देता है। यदि कोई बाहर से आक्रमणकारी आएगा और उसको यदि रणथंबोर जीतना है तो रणथंबोर जीतने से पहले इसी रास्ते पर एक और किला बना हुआ है जिसका नाम है जायन दुर्ग। इसको जीतना पड़ेगा, तभी वो जो बाहर से आक्रमणकारी आया है ना वो अपनी सेना को इस रास्ते से इस किले तक पहुंच पाएगा। इसीलिए तो आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि रणथंबोर दुर्ग की कुंजी किसे कहा जाता है? जायन। ताला यहां लगा हुआ है लेकिन ये ताला खोलने के लिए चाबी यहां पर है, समझ गए? बाहर से आक्रमणकारी आएगा, वो यदि रणथंबोर जीतना चाह रहा है तो उससे पहले क्या जीतना पड़ेगा? इसीलिए दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंबोर को जीतने से पहले जहां अभियान किया था 1290 में, वो है आपके कौन सा? जायन दुर्ग। और इस जायन दुर्ग पर अधिकार कर लिया। किसने? जलालुद्दीन खिलजी ने। उसके बाद में वो अपनी सेना आगे बढ़ाएगा और कहां पर अटैक करेगा? रणथंबोर पर। लेकिन कहते हैं कि यहां रणथंबोर के जो शासक हैं
जिनका नाम है हमीरदेव चौहान। हमीरदेव चौहान के एक सेनापति जिसका नाम है गुरुदास सैनी, इस गुरुदास सैनी ने जलालुद्दीन खिलजी को पराजित कर दिया और इसकी सेना को यहां से वापस खदेड़ दिया। इस अभियान में कौन मारे गए थे? गुरुदास सैनी। यानी कि जलालुद्दीन खिलजी जाइन दुर्ग तो जीत पाया, लेकिन कौन सा किला नहीं जीत पाया? वापस आ गया। उसने फिर प्लान किया और फिर किस पर अटैक किया? रणथंबोर पर। 1291 में भी किया, 1292 में भी किया। बार बार आक्रमण किया, लेकिन बार बार असफलता हाथ लगी। इसीलिए आखिर में जलालुद्दीन खिलजी ने अपना डेरा उठाया और वापस यहां से चल पड़ा। कहां? दिल्ली। जाते समय इन्होंने एक कमेंट किया था कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमानों की दाढ़ी के एक बाल के बराबर नहीं समझता। बस हमारे एग्जाम में वो बाल ही आता है, वही कमेंट आता है, और बस कुछ कहानी नहीं। आया और चला गया। होता है ना ऐसा? होता है। तो जलालुद्दीन का रणथंबोर पर प्रथम बार अभियान कब हुआ था? 1290। याद रखिएगा। जलालुद्दीन ने जायन दुर्ग पर अधिकार किया, लेकिन रणथंबोर दुर्ग पर अधिकार नहीं कर पाए। याद रखिएगा, इस अभियान में हमीरदेव चौहान का सेनापति गुरुदास सैनी मारा गया। गुरुदास सैनी मारा गया। उसके बाद में फिर इन्होंने दूसरी बार भी अभियान किया। दूसरी बार अभियान 1292। जलालुद्दीन
खिलजी असफल रहे। हमेशा के लिए ये कहां चले गए? दिल्ली चले गए। और जाने से पहले इन्होंने एक कमेंट किया था, इन्होंने एक कथन कहा था। इन्होंने कहा था, मैं ऐसे 10 दुर्गों को, गेट बंद करके आओ, गेट, आवाज आ रही है। मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमानों के दाढ़ी के एक बाल के बराबर नहीं समझता। बस ये हो गया जलालुद्दीन खिलजी का अभियान। एग्जाम के लिए क्वेश्चन केवल और केवल एक तो ये है, प्रथम बार अभियान 1290। इस बंदे का नाम कभी नहीं पूछा गया है आज तक, ध्यान रखना है। ये अभी आपके लेब असिस्टेंट के एग्जाम में पूछ लिया गया, और ये कथन, बस और कुछ नहीं। उतारो। अशोक एमपी में है। हाँ कोमल, कोई लग रहा है तो आप बता दीजिए टॉपिक। हाँ देशराज, ये तो अब आपको टेक्निकल टीम बताएगी।
चलें आगे। तो बस यहां से केवल प्रथम बार अभियान, जानकारी, गुरदासैनी, जलालुद्दीन खिलजी के समय हमीर देव चौहान, और वो कथन। चलें आगे। अब हम जो अभियान पढ़ेंगे, जो संघर्ष पढ़ेंगे, वो है हमीर देव चौहान वर्सेस अलाउद्दीन खिलजी। लिखिए। हमीर देव चौहान वर्सेस अलाउद्दीन खिलजी। के मध्य संघर्ष। सबसे पहले तो वही क्वेश्चन है आपके सामने कि इनके मध्य जो संघर्ष है, इसका उल्लेख कहां मिलता है। उल्लेख या फिर जानकारी कहां मिलती है, तो वो है खजाइनुल फुतूह में। जिसके लेखक कौन है? अमीर खुसरो। ये अमीर खुसरो किसके दरबारी थे, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो अलाउद्दीन खिलजी के। अलाउद्दीन खिलजी के ही साथ में आ रहा है ये दिल्ली से। हमारे यहां कोई अमीर खुसरो नहीं हुआ है, हमारे यहां पर केवल खुसरो हुआ है। वो भी ज्यादा दिन खुश नहीं रहा बेचारा, उसकी मम्मी ने उसकी हत्या कर दी थी। तो ये है आपके एक ग्रंथ जिसके अंदर हमीर देव चौहान वर्सेस अलाउद्दीन खिलजी के मध्य संघर्ष की कहानी है। इंपॉर्टेंट बात कि इन दोनों में ये जो संघर्ष हो रहा है, इसकी वजह क्या है। तो नंबर फर्स्ट वजह तो यह है कि रणथंबोर जो स्थान है, रणथंबोर व्यापारिक मार्ग पर स्थित है। स्थित वे सामरिक महत्व। यदि दिल्ली वाला बंदा कोई मालवा जाएगा तो बीच में रणथंबोर आता है, जहां से उसे होकर गुजरना पड़ता है। तो उसके व्यापारिक मार्ग पर स्थित है कौन सा स्थान? रणथंबोर। अलाउद्दीन खिलजी वे व्यक्ति है जिसे दूसरा सिकंदर कहा गया है इतिहास में, जिसने लगभग पूरी दुनिया को जीत लिया था। अलाउद्दीन खिलजी मालवा पर अभियान करता, हर क्षेत्र पर अभियान किए थे। तो पता था कि बार बार यदि हम मालवा जाएंगे और बार बार यदि रणथंबोर दुर्ग के अंदर रहने वाले व्यक्ति को कर देंगे, जैसे टोल टैक्स नहीं होता, अक्सर आप बचने की कोशिश करते हैं कि नहीं करते हैं, कि कहीं कोई दूसरी गली से निकल जाए। ये वही गली है, तो ये टोल टैक्स है। अलाउद्दीन खिलजी ने इसी पर अधिकार करने के लिए यहां पर अभियान किया था। पहली वजह तो यह है कि इसकी अपनी क्या है, एक इंपॉर्टेंस है, ये व्यापारिक मार्ग है। दूसरी बात यह भी है कि इसके जो चाचा है अलाउद्दीन खिलजी के, जलालुद्दीन खिलजी, वैसे इसके चाचा भी हैं और इसके ससुर भी हैं, दोनों ही हैं वो। तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा की हार का बदला लेने के लिए भी यहां पर क्या किया था? अभियान। अपने चाचा, कोष्टक लिख रहा हूं, जेके जलालुद्दीन खिलजी, अपने चाचा की हार का बदला लेना। नंबर 3, अलाउद्दीन खिलजी की
साम्राज्यवादी नीति, साम्राज्य विस्तार की क्या थी नीति। जैसे आपको पता हो हमीरदेव चौहान की क्या नीति थी, दिग्विजय की, चारों दिशाओं को जीतना है, और इसकी नीति है साम्राज्यवादी, अपने साम्राज्य का विस्तार करना है। दोनों में अंतर क्या हुआ? दिग्विजय का मतलब तो है किसी, जैसे जैसे आपके दिमाग में आया कि मुझे गोपालपुरा बाईपास पर अधिकार करना है, आपने अधिकार कर लिया और यहां का जो राजा है उसे छोड़ दिया, बोला मेरा यहां पर अधिकार रहेगा लेकिन राजा तू ही रहेगा। साम्राज्यवादी नीति का मतलब है आपने गोपालपुरा बाईपास पर अधिकार किया और इसको अपने घर में मिला लिया। आपने कहा अब मेरा घर वहां से लेकर सिटी पार्क से लेकर कहां तक है, गोपालपुरा बाईपास। ये है साम्राज्य, किसी स्थान को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है हमीरदेव चौहान की निम्न में से कौन सी नीति थी, दिग्विजय की, और इसकी नीति कौन थी, साम्राज्यवादी नीति की। नंबर 4 वजह जो है वो है ये, देखो अलाउद्दीन खिलजी से पहले दिल्ली के सुल्तान हुआ करते थे जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी ने क्या है कि जो मंगोल हुआ करते थे ना, इन मंगोलों को 9 मुसलमानों का नाम देकर दिल्ली में बसा दिया था। इन्हीं मंगोलों में 2 मंगोल हुआ करते थे, एक का नाम तो हुआ करता था कहब्रू और एक का नाम हुआ करता था मोहम्मद शाह। जलालुद्दीन खिलजी के बाद में अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली के सुल्तान बने। तो ये जो मंगोल जो 9 मुसलमान के नाम से स्थापित हुए थे दिल्ली में, वो किसकी सेना में हो गए, अलाउद्दीन खिलजी की सेना में। अलाउद्दीन खिलजी अक्सर बेचारा बाहर ही रहा करता था, संपूर्ण भारत पर जो अधिकार करना था। इसकी एक पत्नी थी जिसका नाम था चिमना बेगम। मोहम्मद शाह जिससे प्रेम करता था वो कौन है, चिमना बेगम। एक राजा का सैनिक पत्नी से प्रेम करता है राजा की, बहुत बड़ी बात है ना। हा? समझे? तो ये जो सैनिक है अलाउद्दीन खिलजी की सेना में, जिसका नाम है मोहम्मद शाह, ये प्रेम करता है किसे, चिमना बेगम से। अलाउद्दीन खिलजी को पता चल गया। अलाउद्दीन खिलजी ने एक अभियान भेजा था गुजरात पर, और गुजरात अभियान पर जब गए थे सैनिक, तो वहां से एक व्यक्ति को खरीद कर लेकर आए थे 1000 दिनारी में, जिसका नाम है मलिक काफूर। किन्नर था ये। इस मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी को बता दिया कि साहब ये चिमना बेगम किससे प्रेम करती है, मोहम्मद शाह से। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया कि एक अभियान भेजा था गुजरात। कहां पर भेजा था, गुजरात अभियान। उसी गुजरात अभियान के तहत इनको भी भेजा था, ये भी गए। तो गुजरात के अंदर पैसा वैसा लूटा, और उसके बाद में जब वापस दिल्ली आ रहे थे तब कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के ये जो मंगोल, जो कि किस नाम से स्थापित हुए थे, 9 मुसलमान, और इसकी सेना में मुसलमान भी थे। तो मुसलमान और इन मंगोलों के बीच में धन को लेकर झगड़ा हो गया। इसीलिए कहते हैं कि ये जो दोनों थे, ये दोनों दिल्ली नहीं गए और बीच में जो स्थान आया रणथंबोर, वहां रुक गए। और रणथंबोर के जो शासक हैं हमीरदेव चौहान, उनके पास में जाकर शरण ले ली, और हमीरदेव चौहान ने इन दोनों को वचन दे दिया
इसीलिए तो हमने कहा ये हटी हमीर है। इन्होंने वचन दे दिया कि चिंता ही नहीं करनी, मैं हूं ना, अब आपको चिंता नहीं करनी है। अलाउद्दीन खिलजी को पता लगा कि गुजरात अभियान पर जो सैनिक गए थे उनमें से जो मंगोल थे उन्होंने धनराशि को लेकर झगड़ा किया और अब किसके पास में ठहरे हुए हैं? रणथंबोर के राजा हमीरदेव चौहान के पास। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया कि हमीरदेव चौहान को कहा कि आपके पास में मेरे जो दो विद्रोही हैं जिन्होंने मेरे खिलाफ विद्रोह करके धन को लूटा और आपके पास में आ गए हैं, आप इनको हमें दे दीजिए। हमीरदेव चौहान ने मना कर दिया। इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी ने यहां पर आक्रमण किया। एक तो वजह ये, लेकिन वजह ये है, ये वजह है, इस दुनिया में सबसे बड़ी वजह यही है कहते हैं जब ये गुजरात अभियान पर गए थे ना, तब इन दोनों को पता चल गया था, मतलब दोनों तो नहीं थे लेकिन दो प्रेम करते हैं, तीसरे को पता होता है ऑलरेडी। तो मोहम्मद शाह को यह पता चल गया कि मैं चिमना बेगम से जो प्रेम करता हूं इसकी जानकारी किसे हो गई है। अब मैं जैसे ही दिल्ली पहुंचूंगा तो राजा तो मुझे दंडित करेगा। इसीलिए ये जो मोहम्मद शाह है ये किसके पास में शरण लेता है? हमीरदेव चौहान के पास में। हमीरदेव चौहान इसकी रक्षा करने का इसे वचन भी देता है, इसीलिए तो इसे हटी हमीर कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने जरूर कहा था कि इनको आप मुझे दे दीजिए, लेकिन इन्होंने मना कर दिया। मना कर दिया तो इन्होंने अभियान कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने पहले हमीरदेव चौहान को ऐसे हल्के में लिया था, सोचा कोई राजा वाजा होगा इतना, इसीलिए इन्होंने अपने दो सेनापतियों को भेजा था। एक का नाम था उलुग, एक का था नुसरत। तो इधर से हमीरदेव चौहान ने भी अलाउद्दीन खिलजी को हल्के में ले लिया। इसने भी अपने दो सेनापति भेजे, एक का नाम धर्म सिंह, एक का नाम भीम सिंह। इन चारों के मध्य 1299 में एक युद्ध लड़ा गया था जिसका नाम था हिंदूवाट दर्रे का युद्ध। और उसी हिंदूवाट दर्रे के युद्ध में एक सेनापति मारा गया जिसका नाम क्या है? भीम सिंह। लेकिन ये जीत गए थे। कौन? हमीरदेव चौहान के सेनापति। इसीलिए कहते हैं कि धर्म सिंह तो वापस आ गया था, भीम सिंह खुशी के मारे वहीं ठहर गया था। इसीलिए बाद में भीम सिंह की हत्या कर दी। पहले ये जीत गए थे, धर्म सिंह ने कहा अब तो मैं जा रहा हूं, भीम सिंह ने कहा नहीं जीत गए, यहां पर डांस वांस करेंगे ऐसे। तो उधर से क्या हुआ कि उलुग खान नुसरत खान की सहायता करने के लिए एक बंदा और आ गया जिसका नाम था अल्फ खान। वो आया और किसकी हत्या कर दी? भीम सिंह। धर्म सिंह जब हमीरदेव चौहान के पास पहुंचा तो हमीरदेव चौहान को यह लगा कि इस धर्म सिंह ने ही भीम सिंह की हत्या की है, क्योंकि हम तो जीते हैं ना, तो हो सकता है कि इसने ही हत्या की हो। इसीलिए हमीरदेव चौहान ने धर्म सिंह को इसके पद से हटा दिया और इसकी जगह एक नए बंदे को नियुक्त किया, भोज को। लेकिन कुछ समय के बाद में हमीरदेव चौहान को पता लगा कि नहीं, भीम सिंह की जो हत्या हुई है वो उसकी गलती से हुई है, उसमें धर्म सिंह का कोई रोल नहीं है। इसलिए वापस धर्म सिंह की क्या कर ली? नियुक्ति। जब हिंदूवाड़ दर्रे का युद्ध जीते थे और इन्होंने मिलकर जब भीम सिंह की हत्या की थी तो ये तो निश्चित हो गए थे कि वो नहीं आएंगे, अलाउद्दीन खिलजी के सैनिक या सेनापति। लेकिन ये इनके पीछा करते करते पहुंच गए थे कहां पर? जायन दुर्ग। और जायन दुर्ग पर अधिकार कर लिया था। इसी अधिकार में ये मारा गया था जिसका नाम क्या है? नुसरत खां। यही सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन पूछा गया था। अलाउद्दीन खिलजी का वह सेनापति जो रणथंबोर घेरे के तहत मारा गया था, नुसरत खां। हमीरदेव चौहान का सेनापति कौन मारा गया था? कौन कौन मरा है ये ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद में जब घेरा डाल दिया और नुसरत खां की मृत्यु हुई तो अब स्वयं दिल्ली से आ रहा है कौन? अलाउद्दीन खिलजी। और आक्रमण होगा कहां पर? रणथंबोर पर। कैसे होगा वो आगे। एक बार ये थोड़ा थोड़ा हम लिख लेते हैं। ये लिख लिया आपने? वजह क्या? अरे लिखो वजह क्या है, वजह लिखो भाई, वजह। तो नंबर 4 क्या है? अब कैसे लिखूं मैं? प्रेम करता था फिर भी लिखाना पड़ेगा। लिख लो आप लिख लो, आप तो फिर भी करते हैं, लिख लो। अरे नंबर 4 में ऐसे लिख लो, अलाउद्दीन खिलजी के विद्रोही
केहब्रू वे मोहम्मद शाह को हमीर ने शरण दी। ठीक है, लेकिन वो भी लिखना पड़ेगा हमें। ये मोहम्मद शाह कौन है? मोहम्मद शाह अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी चिमना बेगम से प्रेम करता था। ये लिख लो, ये 5 बातें लिखो कि इनके मध्य संघर्ष क्यों हुआ, क्या वजह थी। सर जी, खेजड़ली ग्राम वर्तमान कौन से जिले में आता है? जोधपुर ग्रामीण में आता है वो। ठीक है, हालांकि इस प्रकार के क्वेश्चनों से आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी जो नया सेशन शुरू हुआ ना, 6 क्लास का, 7th 8th 9th 10th 11th 12th में, वहां जो राजस्थान जीके की बुक चलती है उसमें अभी भी 33 जिले ही हैं। तो आपको ये निश्चित रहना है कि आपके नए जिलों से तो क्वेश्चन नहीं आएगा, कोई संभावना नहीं इस बार। ठीक है।